बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और उसमें फिर हमने फर्टिलाइजेशन यानी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फिर उसके टाइप यानी एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हमने बात की थी। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट होते हैं और इसके पार्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। पर आप लोगों को जहन में ये रखना है कि ये हम एज अ मॉडल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह ह्यूमन का सिस्टम भी है, कुछ पार्ट का यानी कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये जो बुनियादी पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ये तकरीबन हायर मैमल्स में तमाम ऐसे पार्ट्स मौजूद होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गोनेड्स होते हैं वो फेयर पाम में होते हैं, यानी नंबर में वो 2 होते हैं, और उसको टेस्टिस कहलाते हैं। गोनेड्स क्या चीज़ हैं? गोनेड्स बॉडी का वो स्पेशल पार्ट, वो स्पेशल ऑर्गन जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स क्या चीज़ हैं? गैमीट्स बॉडी के वो सेल्स जिसमें एबिलिटी हो कि वो नए बच्चे पैदा कर सकें, यानी मेल में वो स्पर्म सेल्स हैं और फीमेल में वो एग या ओवा हैं। तो मेल में जो 2 गोनेड्स होते हैं वो टेस्टिस कहलाते हैं, और ये पॉइंट जहन में रखिए कि मोस्टली ये जो मेल गोनेड्स होते हैं ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर में ये टेस्टिस मौजूद होते हैं, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज स्क्रोटम, वो स्क्रोटम कहलाता है जो बॉडी के बाहर होता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ऐड करूं, ये मेल में स्क्रोटम बॉडी से बाहर इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है मेल के बॉडी में, वो आम बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम चाहिए। तो अगर इंसान में मेल के टेस्टिस उसके बॉडी के अंदर होते, जिस तरह फीमेल में इसकी ओवरीज होते हैं, तो फिर स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस नॉर्मल नहीं होता, वो डिस्टर्ब होता टेम्परेचर की वजह से। तो स्क्रोटम बॉडी से बाहर इसलिए है क्योंकि इसको तकरीबन 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए, तो इसीलिए एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो इसके लिए मोस्ट सूटेबल होता है। इसके अलावा स्क्रोटम में एडजस्टमेंट का एक प्रोसेस या एक मैकेनिज़्म होता है। तो वो कभी स्क्रोटम जो है वो उसके मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ये टेस्टिस को बॉडी के करीब ले जाता है ताकि वो बॉडी से टेम्परेचर या हीट हासिल कर सके, और मोस्टली ये विंटर सीज़न या कोल्ड वेदर में होता है। इसके बरक्स स्क्रोटम अपने मसल को लूज़ करके टेस्टिस बॉडी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। वजह यह है कि ये बॉडी का जो हीट है वो गेन ना कर सके और ये अपने नॉर्मल हीट को मेंटेन रख सके। तो फिर टेस्टिस 2 है नंबर में, वो स्क्रोटम में है, बॉडी से बाहर हैं। सिंगल ये टेस्टिस कहलाता है, सिंगुलर। ये टेस्टिस फर्दर बना है कॉइल ट्यूब से, कॉइल ट्यूब से बना है, और वही कॉइल ट्यूब्स कहलाता है सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। और बुनियादी तौर पर स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इन सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में होता है। इन तमाम स्ट्रक्चर के अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डक्ट्स भी होते हैं
जिनमें ट्रेवलिंग ऑफ गैमीट्स होता है और उसमें सबसे जो बड़ा होता है डायमीटर में सब वो हमारे पास एपिडिडमस है। एपिडिडमस ये स्पर्म डक्ट्स हैं और ये वेस डिफरेंस भी कहलाता है, जो बुनियादी तौर पर टेस्टिस पर मौजूद होता है। ठीक है, तो एक साइड से एपिडिडमस आता है एक टेस्टिस से, दूसरे साइड से एपिडिडमस आता है दूसरे टेस्टिस से, और ये ज्वाइन करते हैं यूरिथ्रा को। यूरिथ्रा हमारे पास वो कॉमन पाथवे है जिस पर यूरिनेशन भी होता है और स्पर्म भी बॉडी से बाहर आते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं और एसोसिएटेड डक्ट्स होते हैं जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। इन ग्लैंड्स का काम है स्पर्म के साथ कुछ सिक्रीशन ऐड करना। उसमें सबसे द सिक्रीशन आप एक इसमें सीमेनियल बेसिस हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं स्पर्म्स को। इसके अलावा एक प्रोस्टेट ग्लैंड है जो एक अल्कलाइन सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं और ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी के अलावा दूसरा एक काउपर ग्लैंड है जो लुब्रिकेट्स, ये जो डक्ट्स जो होते हैं इनको लुब्रिकेट करते हैं ताकि स्पर्म की ट्रैवलिंग में या इसके ट्रांसपोर्ट में आसानी हो। तो ये हमारे पास जर्नल पार्ट थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो जो पार्ट्स हमने प्रीवियस स्लाइड पर पढ़े वो यहाँ पर इसका एक जो है वो फिगर मौजूद हैं, तो आप इससे ये फिर और भी वाज़ह देख सकते हैं। आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो याद रखिए कि फीमेल में भी 2 गोनेड्स होते हैं और वो गोनेड्स ओवरीज कहलाते हैं और वो बॉडी में अंदर मौजूद होते हैं, वेंट्रल टू द किडनी। इसके अलावा एग में स्पेशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जो फॉलिकल्स कहलाते हैं, और फिर वही ये जो इन द ओवरी द एग इज फॉर्म इनसाइड अ स्पेशल स्ट्रक्चर द फॉलिकल। फॉलिकल्स में एग की फॉर्मेशन होती है ओवरी में। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये उससे थोड़ा सा जो है वो सिंपल नज़र आता है यहाँ पर। इसमें ये जो एसोसिएटेड डक्ट्स इनमें 2 ओविडक्ट्स होते हैं जो फैलोपियन ट्यूब्स कहलाते हैं। यहाँ पर ऊपर सिरे पर आप देख सकते हैं ओविडक्ट। ये वो ट्यूब्स होते हैं जो ओवरीज और यूटेरस के दरमियान होती है और इसमें एग ओवरी से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं यूटेरस में, फर्टिलाइज एग बाद में इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा हर एक ओविडक्ट जो होते हैं वो यूटेरस में ओपन होता है और फिर दोनों ये जो यूटेरस के हॉर्न्स हैं या जो यूटेरस का टोटल पोर्शन है ये सर्विक्स या फ्लूरल सर्विस कहलाता है, ये इसी में ओपन होता है। और फिर सर्विस बर्थ कैनाल या जो विजाइना कहलाता है बाद में यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल फीमेल सिस्टम है रिप्रोडक्टिव रैबिट का। इसके बाद हमारा टॉपिक है नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। दुनिया में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट है। 2017 की सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 208 मिलियन के करीब है और इसमें खैबर पख्तूनख्वा की पॉपुलेशन यहाँ पर मेंशन्ड है 3 करोड़ से ज़्यादा या 3.5। पाकिस्तान में जो एनुअल रेट है ग्रोथ, अच्छा तो जो एनुअल रेट है पाकिस्तान में ग्रोथ का वो हमारे पास 2.4% है और जो खैबर पख्तूनख्वा का एनुअल ग्रोथ है वो 2.89% है। तो करंट ग्रोथ के लिहाज से जो 2.4 है एनुअली पाकिस्तान का, तो 2020 में हमारा पॉपुलेशन 280 मिलियन से ज़्यादा होगा अगर 2.4 के हिसाब से 2020 तक बात चली गई। क्वेश्चन ये है कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। तो जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है
इसकी वजह से प्रेशर पड़ता है एग्रीकल्चर लैंड्स पर। इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ता रहा तो पॉवर्टी जो है या पॉवर्टी जो है वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा। वेल्थ, इनकम, रिसोर्सेज और हेल्थ, इस तरह के जो सेक्टर हैं ये कमज़ोर पड़ जाते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। अनडेवलपिंग कंट्री में ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो हाईएस्ट ग्रोथ होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। सोर्सेज जो होते हैं वो इनकम के वो कम पड़ जाते हैं। इस तरह हाउसेस या अदर फैसिलिटीज़ जो है वो ख़राब हो जाते हैं। हेल्थ सेक्टर जो है, एजुकेशन सेक्टर जो है, मेल न्यूट्रिशन होता है, खुराक की कमी, ये तमाम चीज़ें इसके साथ साथ एसोसिएटेड है। पाकिस्तान जो है हैज़ बीन एड्रेसिंग द ओवर पॉपुलेशन इशू एंड इट्स प्लेन सिंस 1960। 1960 से पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। By the early 1990, lowering the population rate had become permanent feature of Pakistan 5 airplanes। पाकिस्तान का जो 5 एयरप्लेन्स होता है, तमाम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं कंट्री के, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी एक परमानेंट प्लान बन गया है। सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस या स्टेप्स ले रहे हैं ताकि पॉपुलेशन का जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, टिडबिट में आप देख सकते हैं 61% ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान सफ़र फ्रॉम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, 54% फ्रॉम विटामिन ए डिफिशिएंसी, 40% फ्रॉम विटामिन डी डिफिशिएंसी एंड 39% फ्रॉम जिंक डिफिशिएंसी। और ये सोर्स, मतलब ये बात हम कहाँ से कर रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है, तो ये सेव चिल्ड्रन जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ये सर्वे की गई है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है एसटीडी। इसका दूसरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शंस, वो बीमारियाँ जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के साथ स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड लोगों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा इन्फेक्टेड है एड्स से, हेपेटाइटिस से, गोनेरिया से, हर्प से या और इस तरह की जो बीमारियां हैं, तो अगर उस बंदे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो बीमारी और लोगों में स्प्रेड हो जाएगी। और इसी तरीके से तमाम बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली हम बात करते हैं एड्स के बारे में, तो ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं, इसमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन शामिल है ये एसटीडी में। एड्स हमारे पास क्या चीज़ है, तो एड्स एब्रिविएशन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सबसे ख़तरनाक और फेटल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एड्स किस चीज़, कौन से वायरस से फैलता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस हैं वो HIV है, ह्यूमन इम्यून वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। जब ये वायरस बॉडी में आता है तो ये हमारे इम्यूनिटी को, यानी WBC को, या जो ल्यूकोसाइट कहलाते हैं, उनको अटैक करते हैं। उसकी अटैकिंग के बाद ये सेल्स को डैमेज करते हैं, और जब काफ़ी डैमेजिंग होती है तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, और इसी असना में बॉडी में जो और मुअज़्ज़िर असरात या मुअज़्ज़िर चीज़ें हैं, जर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो भी हमलावर होते हैं हमारी बॉडी में, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन कहलाते हैं, जो मौके से फ़ायदा उठाते हुए भी वो भी अटैक करते हैं। और ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसका अभी तक हमारे पास कोई ऐसे प्रॉपर या स्पेसिफिक वैक्सीन्स नहीं हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ वायरल ग्रोथ को थोड़ा सा
स्लो डाउन या स्लो करना होता है ताकि इम्यूनिटी दोबारा रिस्टोर हो सके, पर इसको फिर हम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा नेशनल HIV एस्टीमेट के मुताबिक हमारे पास 97,400 केसेस, 97,400 केसेस HIV एड्स के पाकिस्तान में हैं। और यूनेट के मुताबिक 2015 की रिपोर्ट में पाकिस्तान एड्स इज़ मोर कॉमन इन पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एड्स की रेशो उन लोगों में है जो ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में यहाँ पर है कि प्रैक्टिसिंग इस्लामिक टीचिंग इज़ द ओनली बेस्ट रेमेडी इन कंट्रोलिंग एड्स। इस्लामी तालीमात एड्स के कंट्रोल में सबसे बेहतरीन साबित हो रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में नाजायज़ ताल्लुकात यानी ज़िना, लिवादत, इन चीज़ों से मना किया गया है, सख्ती से, बहुत सख्ती से इसकी मना फरमाई है। वजह यह है कि अगर ये चीज़ें ख़त्म होती है सोसाइटी में, फिर एड्स की स्प्रेडिंग के चांसेस भी ख़त्म होते हैं। ठीक है। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अवामी सतह पर या मुल्की सतह पर, ये नेशनल बेस पर एक प्रोग्राम होता है जिसमें मीडिया, पर्सनल, एजुकेशनलिस्ट, पार्लियामेंटेरियंस, रिलीजियस लीडर्स इवेंट्स अरेंज करके इसके अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा NGO जो है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, वो भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs काम करते हैं एड्स की प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्टिविटी में, तमाम प्रोविंसेस में, तमाम सूबों में, और ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं एड्स के बारे में। तो ये एक हमारा नेशनल सतह पर इसकी भी बात हो रही है, अवेयरनेस, और NGO वाले भी अपने काम कर रहे हैं। होम असाइनमेंट बेटा आप लोगों के लिए क्या है? राइट एंड मेमोराइज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। ये आपके लिए आज का होम असाइनमेंट होगा। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी होगा।